भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रसंग है ततः प्रत्यक चेतनाधिगमः अपि अंतराय अभावश्च। उस जप के माध्यम से, उस जप को अपने जीवन में उतारने से, जप को जप की विधि से करने से प्रत्यक चेतनाधिगमा, अंतरात्मा परमात्मा का दर्शन होता है। और स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अस्य, ये जो जीवात्मा है इसके स्वरूप का दर्शन भी होता है। यहां अपि शब्द का अर्थ है भी। आत्मा को स्वयं का भी दर्शन होता है। किस प्रकार होता है इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने बहुत अच्छा उदाहरण देकर के समझाया है। क्योंकि परमात्मा का दर्शन हो रहा है, जिस प्रकार से परमात्मा का दर्शन होता है उसी प्रकार से आत्मा को भी स्वयं का दर्शन होता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं यथैव ईश्वरः पुरुषः, यथैव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलः अनुपसर्गः। बहुत अच्छी बात कही है। यथैव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलः अनुपसर्गः तथा अयमपि बुद्धे प्रतिसंवेदी, अयमपि बुद्धे प्रतिसंवेदी यह पुरुषः तम अधिगच्छति। बहुत अच्छी बात कही है महर्षि वेदव्यास ने। यथैव ईश्वर, जिस प्रकार ईश्वर है, किस प्रकार है ईश्वर? पुरुषः, ईश्वर पुरुष के रूप में है। और जब आत्मा परमात्मा का दर्शन करता है तो उसको पुरुष के रूप में दर्शन करता है। यथैव ईश्वरः पुरुषः, पुरुष को पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर पुरी में शादः, पुरी शादः पुरुषः। निरुक्तकार महर्षि यास्क ने पुरुष को समझाने के लिए बहुत अच्छी बात कही है। पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं? वो कहते हैं पुरी शादः, पुरी और शादः। पुरी का अर्थ होता है नगर और शादा का अर्थ है तिष्ठति, सीदति। जो पुर में, नगर में रहता है। पुरी शादः, पुरी तिष्ठति सीदति, पुरी में जो रहता है, जो पुरी में विद्यमान है। और पुर का अर्थ होता है नगर। ईश्वर इस ब्रह्मांड रूपी पुरी में, इस ब्रह्मांड रूपी नगर में विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। इसलिए कहा पुरी शादः पुरुषः, जो इस ब्रह्मांड रूपी नगर में जो निवास करता है, रहता है, उसको पुरुष कहा है। और उसने कहा है कि पुरी शयः, जो पूरी नगर में शयन करता है। ईश्वर को पुरुष इसलिए कहा है पुरी शय, पहले कहा है पुरी शादः, पुरी तिष्ठति सीदति, पुरी शादः। अब कह रहे हैं पुरी शय, पुर में, नगर में शयन करता है। शयन करता है का अभिप्राय ऐसा कोई सोता नहीं है। यहां पुर में, नगर में सर्वत्र व्याप्त होकर के रहता है, ये अर्थ है। पुरी शयः पुरुषः, संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त होकर के विद्यमान रहता है, इसलिए वो पुरुष है।
पूर्यतेर्वा, एक और बात कहिए, पूर्यते, परिपूर्ण है अंदर और बाहर। ईश्वर केवल ब्रह्मांड रूपी पुर में ही रहता हो ऐसा नहीं है, केवल ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड से बाहर नहीं है ऐसा नहीं है। इसलिए कहा पूर्यतेर्वा, पुरुषः पूर्यतेर्वा, वो परिपूर्ण है, ब्रह्मांड के अंदर भी विद्यमान है और ब्रह्मांड के बाहर भी विद्यमान है, सर्वत्र परिपूर्ण है, वो पुरुष है। जैसे ईश्वर पुरुष है वैसे ही आत्मा, जो आत्मा अपने स्वरूप का दर्शन कर रहा है वो भी ये एहसास अनुभव करता है, प्रत्यक्ष करता है, पुरुषः, मैं एक पुरुष हूं। जिस रूप में ब्रह्मांड में सर्वत्र विद्यमान रहने वाले परमपिता परमेश्वर पुरुष है, वैसा ही मैं इस शरीर रूपी नगर में, इस शरीर रूपी नगर में विद्यमान रहता हूं, इसलिए मैं भी एक पुरुष हूं। ईश्वर भी पुरुष है और मैं भी पुरुष हूं, लेकिन मैं सामान्य पुरुष हूं और ईश्वर विशेष पुरुष है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है पुरुष विशेषः, ईश्वर कैसा है, वो विशेष है, आत्माओं से सर्वथा भिन्न है। और अगला पद है शुद्धः, पुरुषः शुद्धः, ईश्वर शुद्ध स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है। ईश्वर में किसी भी प्रकार की कोई मलिनता नहीं है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न अहंकार है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश से सर्वथा भिन्न है, शुद्धः, निर्मल है, पवित्र है। जैसे ईश्वर शुद्ध, निर्मल, पवित्र है, वैसे ही आत्मा जब अपने स्वरूप का दर्शन करता है तो उस स्थिति में अपने आप को भी वैसा ही पाता है जैसा ईश्वर शुद्ध है। आत्मा भी अपने आप को शुद्ध, निर्मल, पवित्र अनुभव करता है, साक्षात करता है। अब तक मैंने अपने आप को अशुद्ध मान रहा था, अपवित्र मान रहा था, मलिन मान रहा था, लेकिन मैं वैसा मलिन नहीं हूं, मैं शुद्ध हूं, निर्मल हूं, पवित्र हूं। जो मल था, जो अपवित्रता थी, वो मन में थी, मन के अंदर था, वो मल सारा का सारा मन में था, लेकिन मन में रहने वाले मल को मैंने अपने आप में आरोपित किया और दुखी रहा। अब मेरे को ये बोध हो गया है, मैं शुद्ध हूं, निर्मल हूं, पवित्र हूं। यथैव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः, तीसरी बात कहिए, ईश्वर प्रसन्न है। बहुत बड़ी बात है, ईश्वर कभी अप्रसन्न नहीं रह सकता। ईश्वर सदा प्रसन्न था, आज भी है और भविष्य में भी प्रसन्न रहेगा। इसलिए कहा जा रहा प्रसन्न, वेद मंत्र साक्षात कहता है ईश्वर प्रसन्न रहता है। रसेन तृप्तः, अकामो धीरो अमृता स्वयंभु, रसेन तृप्तः न कुतश्च नूनः। वेद कहता है रसेन तृप्ता, ईश्वर रस से, आनंद से तृप्त है। ये जो तृप्ति है यही तो प्रसन्नता है। इसलिए कहा जा रहा है, महर्षि वेदव्यास कहते हैं ईश्वर कैसा है, प्रसन्न, प्रसन्न है, तृप्त है, अपने आनंद से पूर्ण है, उसको किसी भी प्रकार का कोई दुख कभी नहीं हुआ, ना आज है ना आगे होगा। ईश्वर सदा प्रसन्न रहता है। हां, मैं सदा प्रसन्न नहीं रहता हूं, अभी तक अप्रसन्न था, अब मैंने ईश्वर का दर्शन किया है, ईश्वर के स्वरूप को एहसास किया है, ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर रहा हूं, इसलिए मैं भी अब प्रसन्न हूं। आत्मा अपने आप को प्रसन्न अनुभव करेगा, अब वो दुखी नहीं होता है। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता है तब तक उसको ये दुख बना रहता है
कि मेरे को ईश्वर का आनंद नहीं मिला। आनंद का न मिलना भी अपने आप में एक दुख है, एक बाधा है, एक समस्या है। और जब ईश्वर का दर्शन हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, अब वह दुख आत्मा को कभी नहीं रहता। उसके पास में जो दुख था वो सर्वथा समाप्त हो गया, नष्ट हो गया है, अब दुख नहीं रहेगा। इसलिए कहा जा रहा है प्रसन्न। जिस प्रकार से ईश्वर प्रसन्न रहता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, उसी प्रकार आत्मा अपने स्वरूप का जब दर्शन करता है, प्रभु का दर्शन कर लेता है, तब जीवात्मा भी प्रसन्न रहता है। कभी हताश निराश नहीं हो सकता। एक और बात कही जा रही है, केवलः। ईश्वर कैसा है? केवल है, अकेला है। 2 4 5 10 20 50 100 ईश्वर नहीं है। ऋषि का स्पष्ट कथन है, जिस महर्षि वेदव्यास को हम स्वीकार करते हैं तो उसके कथन को भी स्वीकार करना है। केवलः। ईश्वर कैसा है? केवल है, अकेला है, 2 4 5 नहीं है। वेद भी तो कहता है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो। वेद भी स्पष्ट कहता है दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता, तीसरा चौथा पांचवा। वो गणना करते ही गया है वेद ने कि ईश्वर केवल है, अकेला है। इसलिए महर्षि वेदव्यास यहां पर स्पष्ट करते हैं ईश्वर केवल अकेला है। और एक बात, ईश्वर अकेला है, किसी का सहारा, किसी का सहयोग कभी नहीं लेता। सृष्टि की उत्पत्ति करने में, इतने बड़े ब्रह्मांड को जब उसे बनाना है तो वो किसी का सहयोग नहीं ले सकता, क्योंकि स्वयं समर्थ है। उसको आवश्यकता ही नहीं है किसी के सहयोग की, किसी भी व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। केवल अकेला ही संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाता है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला भी रहा है, निरंतर इसका पालन पोषण भी कर रहा है। हर क्षण इस संसार को देख रहा है, जान रहा है, अनुभव कर रहा है। केवल है, ईश्वर केवल है, अकेला है। और इसका जब विनाश करना है, संसार मनुष्यों को सुख देने में असमर्थ होता है, तब प्रलय में पहुंचाता भी अकेला है, निर्माण भी अकेला करता है, पालन भी अकेला करता है और विनाश भी अकेला करता है। केवल है ईश्वर। और आत्मा जब तक शरीर में रहता है तब तक केवल नहीं रह पाता है। उसे आत्मा को, उस आत्मा को माता पिता गुरु आचार्य न जाने कितने लोग चाहिए, पर ईश्वर को ऐसा नहीं चाहिए। ईश्वर का ना कोई माँ, ईश्वर की ना कोई माँ है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना कोई बहन है। ईश्वर के कोई नहीं है, वो अकेला है। पर हम जब तक शरीर में रहते हैं हमारे लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जब आत्मा परमात्मा का दर्शन कर लेता है, स्वयं का दर्शन कर लेता है, तब उसको ये एहसास होता है मेरा वास्तव में कोई नहीं है, मैं भी अकेला हूं। अकेला ही था, अकेला ही हूं और अकेला ही रहूंगा। हाँ, ये जो शरीर है, इस शरीर के कारण से मां है, शरीर के कारण से पिता है, शरीर के कारण से सारे संबंध है। परंतु यदि शरीर नहीं रहेगा, जब मैं मुक्ति में रहूंगा, तब तो मैं अकेला ही हूं, अकेला ही रहूंगा, मैं केवल हूं। अर्थात मुझ आत्मा को भी उत्पन्न करने वाले कोई नहीं है। जैसे ईश्वर केवल है, उसके भी वास्तव में कोई माता पिता नहीं है, वैसे ही मुझ आत्मा को कोई उत्पन्न करने वाले नहीं है। मुझ आत्मा के भी कोई माता पिता नहीं है, कोई उत्पादक नहीं है। हाँ, शरीर के उत्पादक होने के कारण से वो माता पिता है,
जैसे इस शरीर का निर्माण करने के कारण से, शरीर को देने वाले ईश्वर होने के कारण से ईश्वर को भी मैं माता पिता स्वीकार करता हूं, और दूसरे जो जन्म देने वाले हैं उनको भी माता पिता स्वीकार करता हूं, शरीर के कारण से स्वीकार करता हूं। वास्तव में मैं एक आत्मा हूं, चेतन हूं, अकेला ही हूं, केवलः, मैं केवल हूं। एक और अंतिम बात कही है, अनुपसर्गः, ईश्वर कैसा है? अनुपसर्ग, उसमें उपसर्ग नहीं होते हैं। ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, वो निर्विकार है। उपसर्ग का अर्थ विकार है और अनुपसर्ग का अर्थ विकारों से रहित है। परमपिता परमेश्वर विकारों से रहित है। ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, और आत्मा भी वैसा ही है। इसलिए आत्मा अपने आप को अनुपसर्ग के रूप में अनुभव करता है, निर्विकार के रूप में अनुभव करता है। जैसा ईश्वर है वैसा ही अपने आप को एहसास करता है। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, यथैव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलः अनुपसर्ग तथा अयमपि बुद्धे प्रतिसंवेदी यह पुरुषः तम अधिगच्छति। बस यहां पर आत्मा बुद्धे प्रतिसंवेदी, मन से अनुभव करने वाला होता है। बुद्धि का अर्थ यहां पर मन है। बुद्धेः प्रतिसंवेदी, बुद्धि से यानी मन से प्रतिसंवेदी, अनुभव करने वाला होता है। ऐसा यह जो पुरुष रूपी आत्मा है वह तम अधिगच्छति, वो अपने आप को प्राप्त कर लेता है, यानी अपने आप का दर्शन कर लेता है। जैसे ईश्वर का दर्शन करता है वैसे ही अपने आप को अनुभव करता है, प्रत्यक्ष करता है। यहां पर जो बात कही जा रही है, आत्मा स्वयं का दर्शन करता है। स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति, इस आत्मा का अपना स्वरूप स्पष्ट होता है। तो स्पष्ट समझाया गया है, जिस तरह का ईश्वर का स्वरूप होता है वैसा ही स्वरूप आत्मा का होता है। अंतर इतना है, ईश्वर सर्वज्ञ है तो हम अल्पज्ञ हैं, ईश्वर सर्वव्यापक है तो हम एकदेशी हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो हम अल्प शक्तिमान हैं। परंतु ये जो स्वरूप है, पुरुष का स्वरूप, जैसा पुरुष वैसा ये भी पुरुष, जैसा परमेश्वर शुद्ध तो आत्मा भी शुद्ध। परमेश्वर भी प्रसन्न रहता है, तो जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं तो हम भी प्रसन्न रहते हैं। ईश्वर भी केवल है और हम भी केवल हैं। ईश्वर भी अनुपसर्ग है तो हम भी अनुपसर्ग हैं। इन बातों को जान लेता है, दर्शन कर लेने पर साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव करता है। ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम अपि अंतराय अभावश्च। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।